Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about structure of a nephron. Okay, so nephron के बारे में आप सभी ने अब तक कुछ ना कुछ जान गए होंगे। सो नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। सो किडनी का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो यही है नेफ्रॉन। एंड हमने ये भी पढ़ा कि ईच किडनी हैज़ अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। सो कहीं कहीं बुक में ये 1.2 लिखा गया है, कहीं कहीं पर 1.5 लिखा गया है। तो ये डिपेंड करता है, बुक टू बुक वेरी करता है, लेकिन हम पकड़ के चलते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन। नाउ नेफ्रॉन को बोला जाता है यूरिनिफेरस ट्यूबुल। ओके, सो नेफ्रॉन को बोला जाता है यूरिनिफेरस ट्यूबुल बिकॉज क्योंकि इसके थ्रू हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेफ्रॉन को अगर हम देखेंगे तो नेफ्रॉन को टोटली हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। नेफ्रॉन का टोटली 2 पार्ट ही होता है। एक होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, एक होता है ग्लोमेरुलस एंड एक होता है आपका रेनाल ट्यूबुल, ठीक है। जहाँ पर रेनाल का मतलब होता है क्या? किडनी, कई बार मैंने बताया। एंड ट्यूबुल का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस भी मैंने कई बार बताया है कि जो अफरेंट आर्टेरियोल आता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ तो हम अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, सो नाउ देखो, ये हो गया हमारा बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है। एंड ये हमारा क्या है? अफरेंट आर्टेरियोल। इतना बात आपको क्लियर है? नाउ ये जो अफरेंट आर्टेरियोल हमारा ब्लड लेकर के आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये कैपिलरीज में ऐसे ऐसे टूट जाता है, कैपिलरीज में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये कैपिलरीज में ऐसे टॉप्ड कैपिलरीज ऐसे हो जाता है एंड उसके बाद ब्लड का इधर इफरेंट आर्टेरियल में चला जाता है, ठीक है। नाउ ये जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर अफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है एंड अफरेंट आर्टेरियोल जब एक टॉप्ड लाइक कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज का एक गुच्छे में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है, अफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म्स ए टॉप्ड ऑफ कैपिलरीज नोन एज, दैट इज कॉल्ड टू ग्लोमेरुलस या कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। एंड ये जो ग्लोमेरुलस में जो सेल पाया जाता है, जो एपिथेलियम पाया जाता है, वो जनरली कौन से टाइप का एपिथेलियम पाया जाता है? आपका सिंपल स्क्वामस। सो दीज आर सिंपल स्क्वामस, ठीक है, दीज आर सिंपल स्क्वामस। नाउ रेनाल ट्यूबल, रेनाल ट्यूबल बेसिकली स्टार्ट होता है आपका बोमेन्स कैप्सूल में। सो बोमेन्स कैप्सूल इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर, सो दिस इज नोन एज your Bowman's capsule. It is a cup-like structure. Okay. So renal tubule basically इस वाले पार्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो रेनाल ट्यूबुल का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है? बोमेन्स कैप्सूल, अर्थात बोमेन्स कैप्सूल से रेनाल ट्यूबुल का स्टार्ट होता है। नाउ उसके बाद प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड योर कलेक्टिंग डक्ट। सो रेनाल ट्यूबुल का टोटली 4 पार्ट है, बोमेन्स कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। एंड ये जो ग्लोमेरुलस एंड इसके साथ ये जो बोमेन्स कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस एंड इसके साथ ये बोमेन्स कैप्सूल, ये टुगेदर जब मिल जाते हैं, इसको बोला जाता है रेनाल कॉर्पसल्स। इसको क्या बोला जाएगा? रेनाल कॉर्पसल्स, ठीक है।
या फिर इसको बोला जाता है माल्फिजियन बॉडी, माल्फिजियन बॉडी, नॉट माल्फिजियन ट्यूबुल। ट्यूबुल अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, माल्फिजियन बॉडी, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है, तो हमने डिटेल में इसके प्रीवियस वीडियो में, बेसिक वीडियो में हमने आपको समझाया था कि नेफ्रॉन का एक आउटर पार्ट होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, एंड एक इनर पार्ट होता है जिसको हम मेडुला कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, ये हमने एक किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, एंड ये होता है आपका रेनल पिरामिड, एंड यहाँ पर मैंने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले डायग्राम को आपको अच्छे से दिखना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन, एंड ये हो गया आपका मेडुला वाला रीजन। तो आप मुझे बताओ, कॉर्टेक्स वाले एरिया में नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा आता है। तो अगर हम देखेंगे तो कॉर्टेक्स वाला रीजन ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन। तो इस वाले रीजन में नेफ्रॉन का कौन सा भाग आता है। पहले तो आएगा ये वाला, मतलब ग्लोमेरुलस, एंड ये जो कॉप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं वो आएगा। तो हमने ग्लोमेरुलस यहाँ पर लिखा है, बोमेन्स कैप्सूल भी हमने लिखा है, एंड एक आता है आपका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी कॉर्टेक्स वाला एरिया में आता है, तो इसी को बोला जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेडुला वाला पार्ट। सो मेडुलरी रीजन में कौन सा जनरली आता है आपका, देखो लूप ऑफ हेनले, ये वाला जितने भी पार्ट होता है ये क्या है, मेडुला वाला रीजन। तो मेडुला वाला रीजन में देखो आपका लूप ऑफ हेनले आता है, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट भी आता है। तो ये देखो कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट का ऊपर कुछ वाला हिस्सा कॉर्टेक्स वाला है, लेकिन डीपली पेनिट्रेट इनटू द मेडुला। सो अधिकांश जो एरिया है वो डीपली पेनिट्रेट इनटू द मेडुला वाला रीजन। तो हम कह सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट इज ए पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट आपका मेडुला में बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ डीपली पेनिट्रेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक्चुअली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स वाला एरिया में है, एंड नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट मेडुला वाला रीजन में है। इसका मतलब सिर्फ इतना है ना। ओके, अब हम समझते हैं एक ग्लोमेरुलस क्या होता है एंड बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है। इसके ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल मैंने कई बार बताया कि अफरेंट आर्टेरियोल जब इस वाले रीजन में आता है तो एक टॉप कैपिलरीज में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिस टॉप कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। एंड इसी ग्लोमेरुलस में आपका कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सो जहाँ जहाँ फिल्ट्रेशन, जहाँ जहाँ डिफ्यूजन, वहाँ वहाँ आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है, करेक्ट। एंड ये होता है आपका इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ये कोई कहने का कोई आवश्यकता नहीं है। एंड आपका जो बोमेन्स कैप्सूल होता है ये एक कॉप लाइक स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल आपका प्रेजेंट है। तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल होता है इट इज ए कॉप लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज ए डबल्ड लेयर। आपका जो बोमेन्स कैप्सूल होता है ये वाला जो रीजन, ये डबल्ड लेयर होता है, ठीक है, डबल लेयर। सो अंदर वाला जो लेयर, ये वाला जो लेयर, इसको बोला जाता है विसरल लेयर। विसरल लेयर मतलब इनर साइड ऑफ द लेयर इज नोन एज विसरल लेयर। एंड एक होता है आपका पेरिएटल लेयर, पेराइटल लेयर। सो पेराइटल लेयर आपका ये वाला लेयर होता है। पेराइटल मतलब आउटर वाला लेयर जो होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है पेराइटल। सो पेराइटल वर्ड आप कई बार जान चुके हैं, जैसे आप हार्ट में पढ़ा होगा, तो हार्ट में पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम मतलब क्या है, आउटर वाला लेयर, एंड विसरल हमेशा क्या होता है, इनर वाला लेयर,
ठीक है। एंड यहाँ पर देखो ये जो बोमेन्स कैप्सूल में अच्छा, ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है, तो इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, एंडोथेलियम कहेंगे, क्योंकि एंडोथेलियम मतलब क्या होता है आपका सिंपल स्क्वामस, क्योंकि एंडोथेलियम में आपका सिंपल स्क्वामस सेल पाया जाता है, ठीक है। एंड ये जो वाला आपका बोमेन्स कैप्सूल का जो आउटर लेयर जिसको हम कहते हैं पेराइटल लेयर, तो पेराइटल लेयर में भी आपका सिंपल स्क्वामस सेल पाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस सेल ग्लोमेरुलस में पाया जाता है एंड बोमेन्स कैप्सूल के आउटर वाले लेयर में भी पाया जाता है। लेकिन ये जो इनर वाला जो लेयर है, बोमेन्स कैप्सूल का जो इनर वाला लेयर है, ये वाला लेयर, तो इस वाले लेयर में क्या होता है, मॉडिफाइड स्क्वामस सेल पाया जाता है। तो मॉडिफाइड स्क्वामस सेल मतलब यहाँ पर देखो जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, ये वाला जितने भी फिगर हमने ड्रॉ किया है ये वाला, तो दीज आर नोन एज पोडोसाइट, ठीक है। इसमें मॉडिफाइड स्क्वामस सेल पाया जाता है। कहाँ पर, बोमेन्स कैप्सूल के विसरल लेयर में मॉडिफाइड स्क्वामस सेल पाया जाता है। ये वाला जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये वाला स्क्वामस सेल पाया जाता है जिसको बोला जाता है मॉडिफाइड स्क्वामस सेल। एंड ये मॉडिफाइड स्क्वामस सेल को हमने अलग से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया है जिसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका व्हाट, पोडोसाइट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पोडोसाइट कहेंगे। ये वाला जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ पोडोसाइट कहेंगे। एंड ये पोडोसाइट एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है पोडो का मतलब होता है अपेंडेज, एंड साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है आपका सेल, ठीक है। पोडो का मतलब होता है अपेंडेज, या इसको हम बोल सकते हैं फुट। देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर ये थोड़ा बाहर की ओर निकला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक फुट लाइक स्ट्रक्चर है। तो एंड ये फुट लाइक स्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है पेडिसिल, ठीक है। एंड ये होता है एक पेडिसिल, ये होता है एक पेडिसिल। ये दो पेडिसिल के बीच में जो जगह है इसको बोला जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट। इसी के माध्यम से क्या होता है, आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है, आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड का जो छनन होता है वो यहीं से होता है, ठीक है। एंड बेसिकली इस वाले एरिया में आपका जनरली क्या होता है, अच्छा, जब यहाँ पर मैं यूरिन फॉर्मेशन में जब फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ाऊँगा उस जगह पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप ये जान लो, ये वाला एरिया में आपका जनरली क्या होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट होता है, प्लाज्मा पार्ट जो होता है केवल उसका फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, केवल प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन ब्लड का और भी पार्ट है, जैसे कि आपका WBC, RBC, प्लेटलेट, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है, फिल्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए यही चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए। तो जो हमको चाहिए, क्या हम उस चीज़ को किसी को दे सकते हैं? मान लीजिए आपके पास 5 करोड़ रुपया है, क्या आप किसी को ऐसे दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो पैसा आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आप उसे किसी को नहीं दोगे। उसी तरह से हमारे बॉडी के लिए जो ज़रूरी है हम वो चीज़ रख लेंगे, एंड जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो जनरली क्या होता है, हम उसे दे देंगे। सो प्लाज्मा पार्ट में बेसिकली आपका क्या होता है, वाटर तो ही होता है ना, वाटर होता है, ठीक है। तो ये वाटर पार्ट का फिल्ट्रेशन होता है। नाउ सो
और पेराइटल लेयर में मैंने बार बार ये बोल दिया कि पेराइटल लेयर में आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। नाउ हमने डिटेल में आपको सारा चीज़ बता दिया, फिल्ट्रेशन स्लिट क्या होता है, डबल लेयर, ओके। आई थिंक एवरीथिंग क्लियर। नाउ कमिंग टू द भाषा रेक्टा वाला पार्ट। नाउ कमिंग टू द भाषा रेक्टा। नाउ कमिंग टू द भाषा रेक्टा पार्ट।